हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोन वैष्णव ब्लॉग्स में। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी सारी सब्जियाँ लेके आई थी ना, तो मैं वही कट कर रही हूँ। और शुरुआत मैंने धनिया पत्ती से की थी और धनिया पत्ती ही कट कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं पालक कट करूँगी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ है ना, बोल रहा था कि मम्मा कुछ हेल्प चाहिए। मैंने कहा नहीं, तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा और फिर उसके बाद देखती हूँ। क्योंकि इससे पहले ये दुकान पे चक्की पे जाके ना ये थोड़ा सा मक्की का आटा भी मंगवाया था मैंने, ये देखिए। तो और उसके बाद जैसे ही ये घर पे आया तो मैं तुरंत बाद अपने साथ भी लेके गई थी सब्जियां लेने के लिए। तो फिर ये थोड़ा सा थक गया था तो मैंने कहा तू थोड़ी देर बैठ जा, जब ज़रूरत होगी ना तो मैं तेरे को बुला लूँगी और उस टाइम तू हेल्प कर देना मेरी। तो फिर ये बोल रहा था चलो मैं नहीं थका हूँ तो मैं प्याज कट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दे, तू थोड़ी देर बैठ जा। तो फिर यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती कट कर ली थी और उसके बाद ये मैं पालक को अच्छे तरीके से, जो भी इसके मोटे मोटे डंठल है ना, तो वो सारे तोड़ के और फिर इनको भी कट कर रही हूँ। और उसके बाद पालक हो गया था। पालक के बाद मैं यहाँ पे हरे प्याज भी लेके आई थी, वो कट कर रही हूँ। मटर नहीं मिले मुझे, मटर बहुत ज़्यादा इस रेसिपी के अंदर है ना, मटर तो इतने ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाते हैं मेरे लिए, तो हो जाते हैं। मुझे मटर इतने ज़्यादा पसंद आते हैं ना, ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना सिद्धार्थ प्याज के जो छिलके हैं ना, तो वो उतार रहा था और मैंने कहा चॉपर में चॉप कर लेना बेटा। तो वो मिर्ची भी चॉपर में ही चॉप करेगा और प्याज को भी चॉपर में ही चॉप कर रहा है। तो इतनी सी भी हेल्प हो जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे हरे प्याज जो भी लेके आई थी ना, मैं हरे प्याज भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। मतलब इस डिश, मतलब जो ये रेसिपी बना रही हूँ ना मैं, इसके अंदर मतलब डिश भी बोलना चाहती थी लेकिन फिर मैंने रेसिपी बोल दिया। तो रेसिपी के अंदर जितनी चीज़ें आप लोग डालोगे ना, उतना ही यम्मी, इतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि फिर है ना, मैं कई बार ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं वीडियो चालू करके भूल गई थी। एक बार तो ऐसा हो गया था 20 मिनट की बन चुकी थी, तो इसलिए मैं बार बार चेक कर रही थी। और ये मक्की का आटा है और जो मैं जितनी ज़रूरत होगी उतना ले लूँगी। और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सौंफ और अजवाइन और हींग ले ली है। और उसके बाद ये जो है ना, ये मेरे पास पापड़ खार रखा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरीके से अपने हाथ की हेल्प से अच्छी तरीके से मैश कर लिया था और फिर इसको डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे, और धनिया पाउडर डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, आपके पास हो तो ज़रूर डालना, उसका भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे चॉपर में सिद्धार्थ ने मूली भी चॉप की थी, तो मूली डाल दी है मैंने यहाँ पे। और मिर्ची भी चॉपर में ही चॉप की थी तो वो भी डाल दी। और पालक, धनिया और हरे पत्ते के प्याज वो भी डाल दिए हैं इसके अंदर। और साबुत धनिया अगर हो ना तो उसका टेस्ट और फ्लेवर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा यम्मी वाला हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला था थोड़ा सा मीठा जो सोडा होता है ना, वो वाला बेकिंग सोडा भी वो डाला था, थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला था। फिर इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये जो ओवन होता है ना, जो इडली के सांचा, उसके अंदर मैंने जो ये छलनी आती है ना साथ में, इस छलनी को उल्टा रख दिया और फिर इसके अंदर पानी डाल दिया था। और फिर उधर कुकर भी मंगवाया था मैंने सिद्धार्थ से, तो मैंने कहा चल ठीक है, इसके अंदर भी मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दाल भी बॉईल करनी थी मुझे। और इस टाइम तक 1 भी बज चुके थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ही काम कर रही थी ताकि मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर मैं इनके अच्छी तरीके से जो होते हैं ना, मैं बना रही हूँ हमारे राजस्थान के फेमस ढोकले, मक्की के ढोकले बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा लेके और फिर मैं एक ढोकला बना लूँगी। पहले मैं अच्छे से अपनी हाथ की हेल्प से जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। जितना अच्छे से मैश करेंगे ना, उतने ही अच्छी तरीके से ढोकले अच्छे से बनते हैं और टेस्टी बनते हैं और यम्मी भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया था एक ढोकले बनाना। और उधर मेरे पानी में भी बॉईल आ चुका था, तो थोड़ा सा जल्दी भी था मुझे। मैंने कहा अभी जल्दी करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब
हो जाते हैं ना, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, तो थोड़ा वो होता ही है। और उधर सिद्धार्थ है ना दाल को धो रहा था। मैंने कहा बेटा इसको अच्छी तरीके से ना इसको अपने हाथ की हेल्प से थोड़ा सा अच्छे से मसल के अच्छे से धो दे। फिर एक बार 2-3 बार पानी मतलब पानी डाल डाल के, और जब तक साफ़ पानी नहीं हो जाता तब तक करता रहे। तो वो कर रहा था दाल को, और हो चुकी थी तो वो दाल डाल रहा था कुकर के अंदर, और कुकर के अंदर ढक्कन उससे नहीं लगा था तो मैंने लगाया था। वो बोल रहा था मम्मा मेरे से नहीं हो रहा है ढक्कन, तो आप लगा दो। तो फिर मैंने लगाया था। और ये देखिए फिर इस तरीके से ना बहुत अच्छे तरीके से जितना मैश आपकी हथेली की हेल्प से आप कर सकते हो उसको करना है। और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से गोल 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 घुमा के, और फिर इसको अच्छी तरीके से अपने हाथ की पानी लगा लगा के फिर इसको ये देखिए इस तरीके से करना है, और बीच में छेद कर देना है, और फिर इसको रख देना है। और बीच में छेद करने का मकसद यही है कि अच्छे से पक जाए, ढोकले कच्चे ना रहें। और ये देखिए आधे तो पक चुके हैं, और अभी जो खुशबू आ रही थी ना आप लोगों को नहीं बता सकती, इतनी अच्छी इतनी यम्मी और अमेजिंग वाली खुशबू आ रही थी ना। अभी मेरा तो अभी मन कर रहा था कि मैं अभी खा लूँ। और फिर इधर यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, और कढ़ाई दाल बनाने की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले, जिस तरीके से मैंने दाल बनाती हूँ रेसिपी पहले भी शेयर करी हुई है, तो इसी वजह से फिर मैंने शेयर नहीं की थी। और ये सारे जैसे ही मसाले पकेंगे तो मैं यहाँ पे दाल डाल दूँगी। और ये दाल, इस दाल में मैंने हरे प्याज और पालक और हरा धनिया डाला था। और ये देखिए इधर हमारे ढोकले भी बनने ही वाले हैं और पकने वाले हैं। और ढोकले भी चढ़ा दिए, दाल भी चढ़ा दी। तो अब किचन की सफाई भी बहुत, तो किचन भी मैसी पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें बन रही हैं जब तक मैं ये साफ़ कर ही लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे गीला सूखा कपड़ा दोनों ही घुमा दिया था। और ये देखिए ये है ना कुछ तो करके आया था सिद्धार्थ के पास, तो वो ये दोनों ही झगड़ा कर रहे थे आपसरी के अंदर। पता नहीं कुछ तो होता ही रहता है इन दोनों के बीच, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और फिर 5 मिनट के लिए छुपा और उसने आवाज़ लगाई प्यार से, और वो चला भी गया। तो ऐसा ही होता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारी अच्छी तरीके से सफाई कर चुकी हूँ। और फिर मेरे ये देखिए ढोकले भी बन चुके हैं, और ये दोनों बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। और अभी थोड़े से गर्म है ना, तो दोनों बच्चों को अच्छी तरीके से इनके अंदर घी डाल के, और थोड़ा सा इसको ऐसे अपनी हाथ की हेल्प से मैश करके, और फिर दाल डाल के, और दोनों बच्चों के लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं अपने लिए भी कर लूँगी। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो, और हमारे राजस्थान की रेसिपी जो मक्की के ढोकले हैं पसंद आया हो, तो इसके लिए एक बार लिख के ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रेसिपी, पसंद आई